ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, 2027 के चुनाव से पहले सीएम योगी एक बार फिर विपक्ष पर गरजे हैं। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर भी बात किया और समाजवादी पार्टी पर भी खूब सारा निशाना साधा। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, सबसे पहले बात करें अखिलेश यादव को लेकर, क्या बोला सीएम योगी ने? देखिए, सीएम योगी अगर कुछ बोलते हैं तो उस बात में वजन होता है। वो अखिलेश यादव की तरह कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं बोलते हैं। सीएम योगी मुरादाबाद पहुंचे थे और वहां से उन्होंने प्रदेश की 24 करोड़ जनता को सीधा संदेश दे दिया कि ये आपने जो हमें चुनकर सत्ता में बिठाया है, हम आपके हिसाब से कामकाज कर रहे हैं। वो समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त बरसे, उन्होंने विपक्ष पर करारे हमले किए और खासकर उनके निशाने पर रहे अखिलेश यादव। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि अखिलेश यादव के राज में यूपी में ग से गणेश नहीं, ग से गधा पढ़ाया जाता था, क्योंकि सपा नेताओं की बुद्धि गधे जैसी है। सीएम योगी ने यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, विकास कार्य को लेकर और यूपी की विकास को लेकर तमाम बड़ी बातें की और जनता को बताया कि पिछले 8-9 सालों में प्रदेश की तस्वीर कैसे बदली है। उन्होंने अपनी सरकार की पूरी रोड मैप जनता के सामने पेश किया। उन्होंने बताया कि कैसे विकास के तमाम कार्यों को अंजाम दिया गया यूपी में। उनकी अगुवाई में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया गया। योगी आदित्यनाथ जब भी कुछ कहते हैं तो उस बात का असर बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और वो सेंट्रल मीडिया की हेडलाइंस में भी आ जाता है। सीएम योगी आजकल तमाम जिलों के दौरे पर हैं। चुनाव रहे या ना रहे, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ती है। योगी आदित्यनाथ का इतना ही मानना है कि अगर विकास होगा तो उसमें भेदभाव नहीं होगा। अगर पूर्वांचल का विकास होगा तो पश्चिमी यूपी का भी होगा, अगर बुंदेलखंड का होगा तो मगध का भी होगा। इसी क्रम में वो किसी दिन सहारनपुर जा रहे हैं, कभी मुरादाबाद जा रहे हैं, कभी वो बरेली जा रहे हैं, संभल भी जाने की बात आ रही है। बिल्कुल, आज उनकी संभल यात्रा है। तो ऐसे में सीएम योगी जिस जिले में जा रहे हैं वहां तमाम विकास कार्यों की सौगात जिले को दे रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव, सीएम योगी उन पर चुन चुन कर हमले कर रहे हैं। उनका सीधा कहना है कि सपा के राज में सिर्फ और सिर्फ माफियाओं का बोलबाला होता था। उनके राज में माफियाओं को पाला पोसा जाता था और अपराध चरम पर। तो ये बातें तो 100% सच है। आज योगी आदित्यनाथ के समय में माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। बड़े से बड़े माफिया, बात अतीक अहमद की हो, मुख्तार अंसारी की हो और अब उनके दोनों बेटे, पहले अब्बास और फिर उमर, दोनों की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। दूसरे वाले भी जेल पहुंच गए हैं। तो ये बताता है कि बड़े से बड़े माफिया क्यों ना हो, यूपी सरकार ने उसे घुटनों पर ला दिया है। आज अगर विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ है, आज बड़े बड़े माफियाओं का एनकाउंटर हुआ है, तो वो एक जनता को संदेश देता है कि आप योगी राज में सुरक्षित हैं। योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद से बहुत शानदार और बहुत गजब बात बोली है। अच्छा, सीएम योगी जो है लगातार जिस तरीके से हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, विकास की राह पर चल रहा है, आपको लगता है 2027 के चुनाव में उनका जीतना पक्का है? देखिए, देश इस वक्त जो है वो हिंदुत्व की बात सुनना चाहता है। कोई भी हिस्सा हो देश का, वहां पर योगी आदित्यनाथ की डिमांड चुनाव में सबसे ज्यादा होती है। अभी बिहार चुनाव होने हैं, योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक होंगे। उसके बाद असम और बंगाल में चुनाव होंगे। असम और बंगाल में योगी आदित्यनाथ की भरपूर डिमांड हो रही है और असम के जो सीएम है हिमंता विश्व शर्मा, वो योगी आदित्यनाथ को बहुत मानते भी हैं और उनको लगता है कि अगर योगी आएंगे तो योगी और हिमंता की जोड़ी कांग्रेस का सफाया कर देगी। तब जबकि असम में मुस्लिम आबादी 35% हो चुकी है और हिमंता ने कहा है कि कुछ सालों में ये 50% हो जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी एक शख्सियत है, उनका एक अपना ऑरा है और वो जिस तरह से लोगों के बीच में कनेक्ट होते हैं, उनकी जो लोकप्रियता बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और इसका कारण है यूपी मॉडल, योगी मॉडल। उन्होंने जो यूपी में पूरी नीति अपनाई है, जिस तरह से यूपी को बदला है और हिंदुत्व और सनातन की बातें की है उन्होंने। जब वो मुरादाबाद से उन्होंने गणेश जी का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला तो पार्टी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये लोग तो खुलकर मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। राम मंदिर को लेकर इनके नेता अनर्गल बातें करते हैं। ये लोग होली, दीपावली, दशहरा में कभी भी इनकी ओर से कोई बड़ा काम आज तक नहीं किया गया है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी जो है पीडीए पाठशाला को लेकर भी बार बार विवादों में आ रही है। पीडीए पाठशाला में पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बाबा साहेब अम्बेडकर, डी फॉर डिम्पल यादव और एम फॉर मुलायम सिंह यादव। इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं पर भी सवाल उठा, उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको लगता है कि कितना ज्यादा फंस रहे अखिलेश यादव अपनी रणनीति की वजह से? नहीं, अखिलेश यादव फंसे हुए ही हैं। जब से सीएम योगी आए हैं, अगर एक लोकसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अखिलेश कुछ नहीं कर पाए हैं। सीधी टक्कर जब भी उनकी योगी आदित्यनाथ के साथ होती है तो जनता जो है वो योगी के साथ जाती है। 2017 में
योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था, लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई में योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक थे और बीजेपी ने इतिहास रच दिया था यूपी में 325 के करीब सीटें जीतकर। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार इतिहास दोहराया यूपी में कि कोई सरकार रिपीट हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जरूर बीजेपी का परफॉर्मेंस गिरा, लेकिन उपचुनाव में सीएम योगी ने उसको मेंटेन कर दिया। तो वो बार बार जो हिंदुत्व और सनातन की बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह से महाकुंभ का आयोजन किया गया, 60 करोड़ से ज्यादा लोग यूपी में पहुंचे, जिस तरह से तमाम पर्व त्योहारों पर जनता को सौगात दी जाती है। अभी रक्षाबंधन को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया है कि महिलाओं को 3 दिन बस में फ्री यात्रा मिलेगी। इसी तरह से वो तमाम पर्व त्योहारों को न सिर्फ धूमधाम से मनाने की बात करते हैं, बल्कि उसमें शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले क्या कोई सीएम कभी अयोध्या में जाकर वहां पर दीपावली मनाया था? किसी ने? 10 लाख से ज्यादा दिए एक दिन में जलाए गए। उन्होंने काशी कॉरिडोर की पूरी कायाकल्प कर दी उनके राज में। हालांकि केंद्र सरकार की भी इसमें भूमिका रही, लेकिन योगी आदित्यनाथ चूंकि यूपी सरकार की अगुवाई कर रहे हैं तो उनका बड़ा योगदान रहा। राम मंदिर, आज भारत में राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है। इसका असर चुनाव में हो या ना हो, ये अपनी जगह है, लेकिन हिंदुत्व की पहचान और सनातन की पहचान राम मंदिर से होती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और यूपी में भव्य राम मंदिर बनेगा। ठीक उसी तरह बनकर तैयार हुआ। अब वो कह रहे हैं कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। उसके बाद संभल का उदाहरण लीजिए। सीएम योगी आज संभल दौरे पर होंगे। आजादी के 75 सालों बाद संभल में पहली बार रामनवमी की शोभा यात्रा निकली। जियाउर रहमान बर्ग का परिवार का पूरा गढ़ होता था। वहां पर स्थिति अखिलेश के समय में ऐसी थी, मुलायम के समय में ऐसी थी कि हिंदू डर से अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। पर्व त्योहार में उनको अपने घरों में कैद रहना पड़ता था और डर के साए में वो पटाखे फोड़ते थे, डर के साए में वो दूसरों को गुलाल अबीर लगाते थे, डर के साए में दशहरा का पर्व मनाते थे। वो दौर पूरी तरह से बदल गया। आज संभल में आप देख लीजिए, हिंदू तो अपने पर्व त्योहार धूमधाम से मना ही रहे हैं, मुसलमान भी अपने पर्व त्योहार पर धूमधाम से उसको मना रहे हैं। उनको भी सौगात दी जा रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन जो हुड़दंग करेगा, जो दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, जो कट्टरपंथी साजिश रचेगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और इसे लेकर मुरादाबाद से सीएम योगी गरजे। उन्होंने कहा है कि मैं बार बार चेतावनी दे रहा हूं कि जो भी माफिया बदमाश अगर वो किसी बहन बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर उसे उल्टा लटका दिया जाएगा और उसकी 7 पीढ़ियों को उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा। अच्छा, अखिलेश यादव की अगर चुनावी तैयारी की बात करें तो जिस तरीके से हिंदुओं को लेकर वो हमेशा हिंदू विरोधी बयान देते हैं, उनके कार्यकर्ता जो है वो भी बयान देते हैं। फिर मुस्लिम की बात करें तो राजनीतिक बैठक करके मस्जिद के अंदर उन्होंने मुस्लिमों को भी नाराज कर दिया है। पीडीए पाठशाला की बात करें तो पीडीए पाठशाला को लेकर लगातार जो है विवाद खड़ा हो रहा है। तो हर तरीके से उन पे सामने एक मुश्किल आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि अब उनके पास कौन सा विकल्प बचा है? देखिए, जब व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है तो कहा जाता है कि तुम जो है वो भगवान के शरण में आ जाओ। तो अखिलेश यादव को भी अब वही करना चाहिए। जो अखिलेश ये कहते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, लेकिन फिर दूसरी ओर कहते हैं कि उन्हें गोबर से दुर्गंध आती, उन्हें गौ माता के बारे में वो बयानबाजी करते हैं। तो आप एक साथ दोहरी नीति नहीं चला सकते सियासत में। आप योगी आदित्यनाथ की तरह छाती ठोक कर कहिए कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों का भी सम्मान करता हूं। अखिलेश यादव, उनकी पहचान ही ऐसी बन गई है कि अब वो बहुत समय उनको लगेगा तब जाकर हिंदू उनसे खुश हो पाएंगे। जी, उन्होंने केदारेश्वर मंदिर बनाया था, लेकिन उसको लेकर भी रोक दिया गया है कि वो हूबहू कॉपी है केदारनाथ मंदिर की, तो उसको भी लेकर रोक दिया है। और दूसरी तरफ वो जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं उसको लेकर भी रोक दिया है। तो लगातार जो है हिंदू तो उनसे नाराज ही है। नहीं, देखिए, हमारे देश में हिंदुओं की भी बहुत सारी कैटेगरी है। कुछ चुनावी हिंदू होते हैं, कुछ दिखाने वाले हिंदू होते हैं और कुछ सिर्फ नाम के हिंदू हैं। तो अखिलेश यादव जो है वो चुनावी हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आएगा, मंदिरों का टूरिज्म इनका शुरू हो जाएगा और इनका पूरा गैंग ऐसा ही है। राहुल गांधी हो, राम मंदिर तब भी नहीं जाते, ममता बनर्जी हो, ये नहीं जाएंगे क्योंकि इनको डर है कि जो मुस्लिम वोट बैंक इनका यूपी में बना हुआ है वो इनसे छिटक जाएगा। जबकि विपक्षी दलों को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुस्लिमों के पास वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है आपके हिसाब से। आप तो खुद को मसीहा बताते हैं। आपको लगता है कि कुछ भी हो जाएगा, देश का मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। तो एक बार तो कोशिश करिए हिंदुओं को खुश करने की। आपने हमेशा तुष्टीकरण की सियासत की है, आपने हमेशा हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, आपने हमेशा सनातन का मजाक उड़ाया है। और आज योगी के राज में जब सनातन का कायाकल्प हो रहा है, जब हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इन लोगों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती है। इनको आप तुष्टीकरण की बात करिए, माफियाओं की बात करिए, ये सब बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं।
आज यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है राज्य के हिसाब से। योगी आदित्यनाथ एक बार भी उनकी प्रशंसा अखिलेश यादव नहीं करते हैं। आप विपक्ष में अपनी जगह पर, लेकिन आप एक बार तो बताइए जनता को कि यूपी में आखिरकार हुआ क्या है, क्यों लोग आपको दरकिनार करके योगी आदित्यनाथ को मौका दे रहे हैं? क्योंकि आपने लोगों को नाराज किया है, आपने ऐसी ऐसी बातें की है, आपने ऐसे बयान दिए हैं कि हिंदुत्व वर्ग पूरा आपसे नाराज है। कांवड़ यात्रा की बात हो जाए, अभी हाल में कैसे कांवड़ यात्रा के समय सीएम योगी ने पुष्प वर्षा कराई, तमाम फैसिलिटीज मुहैया कराई, लेकिन अखिलेश यादव के समय में क्या होता था? जब कांवड़िए निकलते थे तो उनका पत्थरबाजी होती थी, उनको मार दिया जाता था बीच सड़क पर और कोई भी कुछ बोल नहीं पाता था, चाहे बात मेरठ की हो, मुजफ्फरनगर की हो, कहीं भी। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आज यूपी बदला हुआ है और ये नया उत्तर प्रदेश है। जैसे पीएम मोदी नए भारत की बात करते हैं, उसी तरह योगी आदित्यनाथ नए उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और अखिलेश यादव समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर समझ कर वो ना समझ बन रहे हैं, क्योंकि अपनी पत्नी पर इतना विवाद होने के बाद अगर कोई व्यक्ति जवाब नहीं दे पा रहा है वोट बैंक के डर से, तो आप सोच सकते हैं वो सियासत में वोट बैंक के बोझ के तले कितना ज्यादा दबा हुआ है और उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर यही स्थिति अखिलेश यादव की रही तो योगी आदित्यनाथ जीत की हैट्रिक लगाएंगे और 2027 में भी बीजेपी की सरकार आएगी। नहीं तो अखिलेश यादव को जो है अब उस ट्रैक से उतरकर नए ट्रैक पर आना पड़ेगा, हिंदुत्व पर सवार होना पड़ेगा। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ ऐसे बयान जरूर देने होंगे जिससे लोगों में भरोसा हो कि आप सरकार में आएंगे तो आप कुछ करेंगे, वरना आपकी सियासत तो जग जाहिर है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहे तो सीएम योगी ने जो है एक बार फिर से मुरादाबाद की जमीन से हिंदुत्व को लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर लगातार बयान दिया है और ऐसे बयान दिए जो सीधा समाजवादी पार्टी के खेमे में हड़कंप मचा रही है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।